चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते हूँ, माँ भवानी के चरणों में नमन करते हूँ, साहेब या दीदी के चरणों में नमन करते हूँ। और चलो शिव की ओर में साहेब का वाणी है। देखिए क्या ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द और भाव है। क्या ज्ञान होना शिव के प्रति दर्द और भाव है? साहेब बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान होना साहेब बोले कि नहीं, वो मस्तिष्क में हम लोग उतारते हैं और उसी को मन में बैठाते हैं, उसको भाव कहते हैं साहेब कि जो मस्तिष्क से बैठाकर मतलब ज्ञान पाता है वो ज्ञान नहीं होता है, उसको उतारना पड़ता है। यानी कि हमारा जो मन है उसका कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई उसका ये नहीं, मशीन नहीं आया है कि हमारा मन को कोई भाप सकता है या कोई बता सकता है। साहब बहुत अच्छा बात बोले थे, लोगों को दिल में उतारे। साहब बहुत अच्छा बताए। कहते हैं कि कभी हमारा मन करे हम मिठाई खाएं, कभी हमारा मन करे सिंघाड़ा खाएं। मेरा मन कर रहा है, लेकिन मेरा मन का बात है। अगर मन में शिव को हम उतारेंगे, उसी तरह शिव को मन में उतारेंगे तो हमारा शिव गुरु है ही और अच्छे से हो जाएंगे। शिव को अपना बनाना है। देखिए क्या कहा जाता है कि गुरु ही दया कर सकते हैं? साहेब बोले हाँ, शिव ही गुरु है, गुरु का दया वही कर से कुर्सी बदलते हैं। कहते हैं कि जिस तरह हम लोग किससे कैसे बात करना है, उसी तरह शिव को कुर्सी बदलना होता है, तब वो दया कहते हैं। शिव भगवान के रूप में पूजा, वो दया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुर्सी उनको बदलना ही होगा। साहब बोले हम अपना माँ से कैसे बात कर सकते हैं, पिता से कौन भाव से बात कर सकते हैं, पत्नी से कौन भाव से, बेटी से कौन भाव से कहते हैं। साहब बार बार ये बात बोलते हैं। और शिव को मन में उतारना है। हमारा भाव तो शिव में होना जरूरी है। अभाव और मन से ही भाव पैदा होता है, अपना मन से भाव नहीं होता है। हमारा मन में विचार करते हैं, उसको भाव कहते हैं। मन में विचार करेंगे आज हमको वहाँ जाना है, तो उसमें हमारा हाँ जरूर जाएंगे, मेरा भाव उत्पन्न हुआ, यानी कि हमको जाना है, चर्चा में हमको जाना है। कभी मन खींचता है कि हम नहीं जाए, कभी मन करता है जाए। एक मन क्या है? साहिब बोले कि उसी मन को आप भाव में बदलिएगा तो आपका मन कंट्रोल में। कहते हैं ना कि मन तो बोलता है, अगर प्रणाम करने बैठिएगा, चाहे कुछ करने बैठिएगा, पूजा पाठ करेगा, देखिएगा इधर उधर मन बोलो कि बोले हे भगवान, हे महादेव, ऐसे हो रहा है। फिर वो मन हम लोग उसको भाव में उतारते, धीरे धीरे बोलते कि हे, मैंने अपना मन में विचार करते कि नहीं हमको प्रणाम जरूरी है, तो हम लोग प्रणाम करते हैं। तो शिव को भाव देना, मन में विचार लाना हमारा मन का बात है। हमारा मन करता है हम कहाँ जाएं, हमको जाना है साक्षी, हम घर में बैठे हैं, मन कर रहा, शरीर नहीं चल रहा। ऐसे तो हम लोग को शरीर भी चलाना, बिना शरीर से मन करता है और शरीर चलेगा ही नहीं, तो मन तो मने हो जाता। कहते हैं ना कि मन बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा होता है। साहब बोले थे और शिव को गुरु बनाया है, लोगों को बताना है। देखिए हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक चीज क्या है। एक बार मतलब साहब का ही बुक में लिखा हुआ है। देखिए आध्यात्मिक मतलब हम लोग सबको ही है, जितना मनुष्य तन है आध्यात्मिक है, मगर है मनुष्य तो उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। लेकिन मेरा मन क्या है, हम क्या हैं, आप क्या हैं, वो क्या है, ये चीज तो मनुष्य तन में सब कुछ जन तो आध्यात्मिक हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि लोहा का दिया, सोना का दिया और मिट्टी का दिया, चांदी का दिया हो गया आध्यात्मिक, मतलब अनेक तरह हो गया, दिया अनेक है, लेकिन हमारा जो लव है वो एक ही हो जाता है। यानी कि लव, हम लोग जब दीपक जलाते हैं ना तो उसका लव
एक ही जैसा जाता है, उसको अध्यात्मक कहते हैं। हम लोग मनुष्य तन में है, हर इंसान अलग अलग है, उसको अलग अलग कहा जाता है। लेकिन क्या, जब हम लोग मरेंगे जाएंगे तो एक ही ओर जाएंगे, यानी कि हमको श्मशान जाना ही है। उस समय अध्यात्मक हो जाते हैं। हम लोग का देखिए, हम लोग का शरीर में कब मतलब वीराना हो जाता है, जब बैरागी हो जाता है, कब खुशी होता है, कब गम होता है, पता नहीं चलता है। मन का बात है। मन देखिएगा कभी कभी उदास हो जाता है, लगता है कि आज काम नहीं करे, आज यहाँ नहीं जाए, आज वहाँ नहीं जाए, बस वही में हम लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन उसी मन को हम लोग भाव में बदलते हैं। नहीं, हमको करना है, ये चीज़ तो करना है तो करना है। आज हमको खाना तो ज़रूर बनाना है, नहीं बनाएंगे या तो लाचार से बनाइए, विचार से बनाइए, या डर से बनाइए, या जैसे भी बनाइए, लेकिन आपको वो काम करना ही है। जैसे हम लोग शिव को चर्चा लिए, महादेव को गुरु बनाए, तो चर्चा तो ज़रूरी है। साहब बहुत अच्छा से समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, दिल में उतारते हैं। आप समझिए, आज साहेब जो दे कर गए हैं ना 300, वो अनमोल रतन है। उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है संसार में। देखिए, हम लोग तो पहले मनुष्य थे ही, हैं भी, मगर क्या था, इतना ज्ञान नहीं था। ज्ञान कौन देने वाला है? हमारा महादेव, हमारा शिव। हमको समझ नहीं आता था, हम अपना पर बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब से शिव को गुरु बनाया है, लोगों को मन में हम समझते हैं, किसी का दुख दर्द या कोई एहसास जितना हमसे हो सकता है हम उसको कर सकते हैं। गुरु का दया है। साहेब बार बार यही बात बोलते हैं कि किसी का दुख में, देखिए ये शास्त्र में भी लिखा है, अगर आपका पास धन अधिक हो तो आप दान दीजिए या लोगों को मदद कर दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, जो भूखा पेट आया उसको खिला दीजिए। इसी को कहते हैं पुण्य करना, लोगों को बताना है। देखिए, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, मन तो समझ गया, दिल भी समझने लगा, विचार भी आने लगा कि शिव हमारा है। एक मन में विचार, महादेव तो है ना। कुछ ऐसा दुख भी आता है, दुख समस्या जो भी आता है, हम लोग तो मनुष्य है, तो आएगा ही आएगा, आता है, सोचते हैं चलो ना महादेव है, मन में एक संतुष्टि बन जाता है। कहते हैं ना, मन को ठहराव करना। मन को बस नहीं कोई कर सकता, लेकिन ठहराव कर। शिव को गुरु बनाया है, जो शिव को गुरु बनाया उसका मन जरूर ठहरता होगा। एक हम ही नहीं है, शिव शिष्य सभी लोग हैं, और लोगों को बताना है। देखिए, साहेब कहीं वाणी में चलिए, 3 सूत्र के माध्यम से दया चर्चा नमन 3 सूत्र करिएगा, शिव को अपना बनाइएगा और लोगों को दिल में धरइएगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गुरु का काम आगे होए या किसी का माध्यम से होना चाहिए। और क्या बोले महादेव का बारे में, महादेव का वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। चलिए, जितना मेरा मन समझा उतना ही बोले। इतना का अपना वाणी गुरु के चरण में, साहिबा दीदी के चरण में लगते हैं। और लोगों, आप लोग गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम। शिव को अपना बनाया, दया चर्चा नमन 3 सूत्र का माध्यम से। अगर अच्छा लगा होगा चाहे तो जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, शिव को कैसे गुरु बनाना है हम बताएंगे आपसे। चलिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।